साल के लिए होता है, लेकिन हमने 17 महीने में 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी बहाली निकालने का काम किया। चाहे शिक्षा विभाग हो, अभी स्वास्थ्य विभाग का लगभग 1,30,000 बहाली निकलने वाला है। हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ कैडर बनाया और हम लोग हर डिपार्टमेंट में जहां भी पद रिक्त थी, खाली पद था, उसको भरने की कवायद हम लोगों ने शुरू किया। ऐतिहासिक काम हुआ, पहली बार जाति आधारित गणना पूरे देश में हम लोगों ने कराया। कहीं भी देश में किसी भी राज्य सरकार ने आज तक जाति आधारित गणना नहीं कराया। हम लोगों ने आंकड़े साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने इकट्ठा किए, उसमें पता चला कौन लोग गरीब है, कौन लोग जो है भूमिहीन है, कौन लोग दिहाड़ी मजदूर है, कौन लोग जो है भीख मांगने का काम करता है, कौन लोग जो है ठेला चलाने का काम करता है, कौन लोग जो है नाला और कचरा साफ करने का काम करते हैं, कौन सा ऐसा परिवार है, कौन सा ऐसा जात के लोग हैं जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उस दिशा में हम लोगों ने सरकार ने काम किया। यही नहीं, IT पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया। हम लोगों ने जितने मानदेव तो दुगुना हम लोगों ने करने का काम किया, चाहे तालीमी मरकज के लोग हो, टोला सेवक हो, विकास मित्र हो, या हमारी आंगनबाड़ी दीदियां हो, या हमने ममता और आशा दीदियों के लिए भी फाइल कर दिया, 2500 रुपया मानदेय बढ़ाने का काम किया। इतना काम हम लोगों ने किया। जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिल रहा है, जो मेडल ला रहा है उसको भी हम लोगों ने नौकरी दिया, और जो पढ़ाई कर रहा है उसको भी हम लोगों ने नौकरी देने का काम किया। लेकिन आज जब आप लोगों के बीच आए, 17 महीने हम लोगों ने सरकार को चलाया, लेकिन पता नहीं काहे हमारे चाचा फिर से पलट गए। क्या कारण था? यहाँ मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोगों को हमारे चाचा बोलते थे कि मोदी जी हाईजैक कर लिए हैं, आप लोगों पर कब्जा कर लिए हैं, आप लोगों को बोलने और लिखने की छूट नहीं है, आजादी नहीं है। अब तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया गया है। खैर कोई बात नहीं, 3 साल में एक बार वोट होता है तो 5 साल सरकार चलता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 3.5 साल हो रहा है, 3 बार वोट ले लिए। बताओ ऐसा कई देश में हुआ है? ये तो रिकॉर्ड कायम कर लिए 9 बार सीएम पद का वोट लेने का। लेकिन सवाल ये है कि आज सब लोग नौकरी के बारे में बात कर रहा है, सब लोग कह रहा है कि हमने किया, हमने किया, हमने किया। एक सवाल आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं, दिल पर हाथ रख करके बताना, सच्चे मन से सच्चा जवाब देना। सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख सरकारी नौकरी देने का? सच्ची बताइए, किसके मुंह से आपने सुना था 10 लाख सरकारी नौकरी देने का? बताओ, डिप्टी सीएम रहते हुए अगर हम 5 लाख लोगों को नौकरी दे सकते हैं, तो अगर हमको मौका मिलेगा तो सब बेरोजगारों के दुख को हम लोग दूर करने का काम करेंगे। हम नौजवान हैं, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। अब मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदरणीय थे, हैं और रहेंगे। बुजुर्ग हो चुके हैं, पुराने ख्यालात के हैं, ना कोई विजन है और ना गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। नए लोगों को मौका मिलना चाहिए ताकि आपके सुनहरे भविष्य को देखते हुए काम करे।
बिहार को अव्वल राज्यों में लाने का काम करें। और हमने आगाज कर दिया है कि बिहार को विकसित राज्य में लाना है। रोजगार, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई की बात करनी है। सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय दिलाने की बात करनी है। इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। तो हम तो चाहेंगे कि इस जन विश्वास यात्रा में आप सब लोगों का साथ मिले, आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले, आप सब लोगों का प्यार मिले। तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? लेकिन हम लोग तो देखो 17 महीने में ये काम किया है, जो 17 साल में नहीं किया। आज जो लोग भी कहते होंगे कि नौकरी उन्होंने दिया, तो जरा उनसे पूछना कि 17 साल जब बीजेपी के साथ आप सरकार में थे, तब आपने क्यों नहीं किसी को सरकारी नौकरी देने का काम किया? जो 4.5 लाख नियोजित शिक्षक थे, कई सालों से आंदोलन कर रहे थे, समान काम समान वेतन से लेकर के हर बात को ले रहे थे। हम लोगों ने 17 महीने में उन 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी दर्जे का हम लोगों ने मौका दिया है। अब लोग राजकीय दर्जा उनको मिला है। तो ये काम हम सब लोगों ने किया। लेकिन यही 20 की बात याद कीजिए, जब हम कहते थे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो हमारे चाचा बोलते थे कि कहां से लाएगा, अपने बाप से पैसा मांग के ला करके वेतन देगा। ये बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे असंभव है। तो जो उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी माना करते थे कि भाई असंभव है, हमारे 17 महीने आने के बाद उसको हमने संभव करके उनके हाथ से नियुक्ति पत्र हमने बंटवाने का काम किया। हम लोग काम करते आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहता है कि माई की पार्टी है, वाई की पार्टी है। हम कहते हैं माई के साथ माई बाप की भी पार्टी। बी से बहुजन, ए से आगरा, ए से आधी आबादी महिला की, अब पी से पुअर, और एम-वाई तो ये है, यानी पूरा ए टू जेड का पार्टी ये राष्ट्रीय जनता दल है। और माई भी मेरी जनता है, बाप मेरा जनता, गुरु मेरा जनता, ताकत मेरा जनता, भरोसा मेरा जनता, ए टू जेड का विश्वास मेरा जनता। इसीलिए हम इस यात्रा में हमने नाम रखा है जन विश्वास यात्रा का। तो आप लोगों का आशीर्वाद हम लेने आए हैं। आगे का भी हम लोगों को कार्यक्रम करना है। हम ज्यादा किसी को हम बोलने नहीं आए, लेकिन एक बात मोतिहारी की जनता, पूर्वी चंपारण की जनता, चाहे बुजुर्ग हो नौजवान हो, 10 साल आपने नरेंद्र मोदी जी को दिया और कई टर्म से मोतिहारी की जनता ने भाजपा के सांसद को जिताने का काम किया, भाजपा के कैंडिडेट को जिताने का काम किया। यही मोदी जी आए थे चंपारण की धरती पर, तो उन्होंने क्या वादा किया था कि यहाँ का चीनी मिल चालू करा के यही के चीनी का चाय वो पिएंगे। क्या हुआ? आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, इतने साल से भाजपा का सांसद है, इतने साल से बीजेपी की सरकार है केंद्र में, 17 महीने छोड़ दीजिए तो राज्य में उनकी सरकार थी। आपके लिए, पूर्वी चंपारण के लिए कौन सा नया उद्योग लगा दिया, कौन सा नया कारखाना लगा दिया, क्या किसानों के लिए आय दुगुना किया कि नहीं किया? हमारे जितने किसान थे गन्ना के, उनके लिए क्या किया? पलायन रोका कि नहीं रोका? नौकरी दिया कि नहीं दिया? यही वादा करते थे कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को ये नौकरी देने का काम करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे। आज 10 साल हो गया, बताओ 20 करोड़ रोजगार देना था, इन्होंने रोजगार तो दिया नहीं, बल्कि इन्होंने रोजगार को छीनने का काम किया। भारत सरकार में अब बहाली क्या मिल रहा है, चाहे रेलवे हो जाए,
कुछ डिजिटीकरण कर दिया गया, नौकरी ही खत्म कर दिया गया। तो इसलिए आप सब लोगों के बीच आए हैं। आप सब लोग चाहे इस मंच पर अगर आप देखिएगा तो हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर रंग के लोग हैं। इसलिए हम लोग सबको साथ लेकर के चलेंगे। इसलिए आप लोग सब लोग जो है काम कीजिए। राजनीति शिक्षक वाले लोग हैं, अब नौकरी मिला है लोगों को, तो इनका लोग सरकार जो है बोला कि भाई काम नहीं कर सकते, लेकिन हमने कई बार मुख्यमंत्री जी को इस बारे में बताने का काम किया। आप लोग चिंता मत कीजिए, आपकी लड़ाई को हमने बोला था नियोजित शिक्षकों को हम दिलाएंगे। हमने राजकीय कर्मी का दर्जा दिलाने का काम किया। आप भी चिंता मत कीजिए, एक मौका दीजिए, साथ दीजिए, आपके बीच दुख और दर्द को हम लोग मिलकर के दूर करने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोग हमारे मालिक हैं और मालिक का जो फैसला होगा वो हम स्वीकार करने का काम करेंगे। इसलिए ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। अब आप लोगों को निर्णय लेना है।